तीज के सिंधारे में मेरी देवरानी को सास ने सोने की चूड़ियां, नई साड़ी और ढेर सारा सामान दिया। और जब मेरी बारी आई तो मेरी हथेली पर एक पुरानी साड़ी रखकर बोली, तुम तो बड़ी बहू हो, तुम्हें अब इन चीजों का क्या मोह। छोटी बहू की पहली तीज है, उसका मन रखना जरूरी है। मैंने मुस्कुराकर साड़ी ले ली और कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन जब मेरी देवरानी ने वही सोने की चूड़ियां मेरे हाथों में पहनाई और सास के सामने सिर्फ एक बात कही, तो कमला देवी की आंखें झुक गईं। मेरा नाम सुमन है और मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मैं इस घर की बड़ी बहू थी। मेरी देवरानी राधा की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था और उसकी पहली तीज थी। राधा और मेरा रिश्ता बाकी जेठानी देवरानी जैसा बिल्कुल नहीं था। मैं उसे छोटी बहन की तरह मानती थी और वह भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझती थी। घर में अगर सास मुझे किसी बात पर डांटती तो राधा चुपचाप मेरे पास आकर मेरा मन हल्का कर देती। लेकिन एक बात हमेशा मुझे अंदर से दुख देती थी, सास का व्यवहार। राधा के लिए उनके चेहरे पर अलग ही प्यार रहता था। उसकी पसंद का खाना बनता, उसके मायके से फोन आता तो सास घंटों बातें करती और उसके लिए कोई चीज आती तो सबसे पहले उसे दिखाती। मैं कभी शिकायत नहीं करती थी। मैं सोचती थी कि छोटी बहू नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तीज के दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद यह भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। सुबह राधा का सिंधारा आया। बड़े बड़े डिब्बों में मिठाइयाँ, मेवे, कपड़े और फल थे। सास ने सबके सामने राधा को बुलाया और एक सुंदर लाल साड़ी उसके हाथ में रखी। फिर उन्होंने डिब्बे से सोने की चूड़ियां निकालकर उसके हाथ में पहना दी। बोली, मेरी छोटी बहू की पहली तीज है, इसलिए इस बार कुछ अच्छा होना चाहिए। राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजर बार बार मेरी तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद सास ने मेरी तरफ एक पैकेट बढ़ाया। मैंने खोला तो उसमें हल्के रंग की एक पुरानी साड़ी थी। मैंने चुपचाप उसे हाथ में ले लिया। सास बोली, सुमन, तुम तो 7 साल से इस घर में हो, अब तुम्हें इन चीजों का क्या मोह। बड़ी बहू तो थोड़ा समझदार बनो। छोटी बहू की पहली तीज है, उसका मन रखना जरूरी है। मेरे सामने घर के बाकी लोग बैठे थे। मैंने बस इतना कहा, जी माँ जी। राधा ने तुरंत अपनी चूड़ियों की तरफ देखा और बोली, माँ जी, भाभी के लिए भी। सास ने उसकी बात बीच में टोक दी, तुम्हें जो मिला है उसमें खुश रहो, बड़ी बहू को सब समझ आता है। राधा चुप हो गई। शाम को जब हम दोनों कमरे में अकेली थीं, तो उसने धीरे से कहा, भाभी, मुझे ये चूड़ियां अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा, क्यों? बहुत सुंदर हैं। वह बोली, क्योंकि आपके सामने मुझे ये पहनाकर अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, पगली, तुम्हारी खुशी से मेरी खुशी है, तुम्हारी पहली तीज है, इसे यादगार बनाओ। उसने कहा, लेकिन भाभी, आपके साथ गलत हुआ है। मैंने मुस्कुराकर कहा, राधा, घर में हर चीज बराबर मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन दिल बराबर होना चाहिए। तुम मेरा साथ देती हो, मेरे लिए वही बहुत है। अगले दिन तीज की पूजा थी। सुबह से घर में तैयारियां चल रही थी। राधा अपनी लाल साड़ी पहनकर तैयार हुई और मैं अपनी पुरानी साड़ी में। पूजा के समय सास ने राधा को अपने पास बैठाया। मैं थोड़ा पीछे बैठ गई। राधा ने अचानक अपनी सोने की चूड़ियां उतारी और उन्हें हाथ में लेकर मेरे पास आ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा। वह मुझे पकड़कर पूजा के सामने ले गई और मेरे हाथ आगे कर दिए। फिर उसने अपनी दोनों चूड़ियां मेरी हथेली पर रख दी। मैं घबरा गई। राधा, ये क्या कर रही हो? उसने कहा, भाभी, आज ये चूड़ियां मैं नहीं पहनूंगी। सास तुरंत बोली, राधा, ये क्या तमाशा है? राधा ने सास की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, माँ जी, तमाशा मैं नहीं कर रही, बस आज पहली बार वही कर रही हूँ जो इस घर में मुझे हमेशा सिखाया गया है। बड़ी बहू को समझदार बनकर सब सह लेना चाहिए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन राधा ने अभी सिर्फ शुरुआत की थी। उसने अगली बात कही तो सास के चेहरे का रंग ही बदल गया। राधा की बात सुनकर कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने अचानक सबकी आवाज रोक दी हो। सास कमला देवी ने गुस्से में कहा, राधा, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें प्यार से ये चूड़ियां दी हैं और तुम इन्हें तमाशा बना रही हो। राधा ने शांत होकर कहा, माँ जी, मुझे आपकी खुशी की कद्र है, लेकिन अगर मेरी खुशी की कीमत भाभी को दुखी करना है तो मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मैं तुरंत उसके पास गई और बोली, राधा, रहने दो, मुझे इन चूड़ियों की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी, बात चूड़ियों की नहीं है। फिर वह सास की तरफ मुड़ी और बोली,
माँ जी, आपको याद है पिछले साल जब भैया की नौकरी चली गई थी और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था, तब भाभी ने क्या किया था? सास का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मैंने राधा को रोकते हुए कहा, राधा, पुरानी बात क्यों उठा रही हो? लेकिन उसने कहा, क्योंकि आज अगर हम सब भूल गए तो ये भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। उसने सबके सामने बताया कि पिछले साल जब घर में पैसों की बहुत परेशानी थी, तब मैंने अपनी बचत से घर का किराया, बिजली का बिल और राशन का खर्च कई महीनों तक संभाला था। मैंने कभी किसी से उसका जिक्र तक नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि परिवार की परेशानी में मदद करना मेरा फर्ज है। राधा ने कहा, भाभी ने कभी माजी से नहीं कहा कि उन्होंने घर के लिए कितना किया, लेकिन आज माजी ने इन्हें सिर्फ इसलिए कम दिया क्योंकि ये बड़ी बहू है और समझदार है। सास ने धीमी आवाज में कहा, सुमन ने जो किया उसका एहसान मैं मानती हूँ। राधा बोली, एहसान नहीं मान जी, सम्मान चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने राधा से कहा, बस कर, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वजह से घर में लड़ाई हो। वह बोली, भाभी, मैं लड़ाई नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ कि इस घर में हम दोनों बहुओं को बराबर समझा जाए। तभी सास ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सुमन से प्यार नहीं करती? राधा ने जवाब दिया, अगर प्यार करती हैं तो फिर हर बार इन्हें ही समझदार बनकर चुप रहने को क्यों कहती हैं? यह सवाल सुनकर सास के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, सुमन, शायद मैं सच में तुम्हें मजबूर समझकर तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करती रही। मैंने कहा, माँ जी, मुझे कभी महंगे सामान की शिकायत नहीं रही। बस जब किसी चीज में फर्क किया जाता है तो लगता है कि शायद मैं इस घर की उतनी अपनी नहीं हूँ। सास की आंखें भर आई। उन्होंने मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, लेकिन मैंने तुम्हें बड़ी होने की सजा दे दी। राधा ने मेरी हथेली में फिर से अपनी चूड़ियां रख दी और बोली, भाभी, ये पहन लीजिए। मैंने तुरंत मना किया, नहीं राधा, ये तुम्हारी पहली तीज का तोहफा है। उसने कहा, तो फिर इसे मेरी तरफ से प्यार समझ कर रख लीजिए। मैंने उसकी चूड़ियां वापस उसके हाथों में पहनाई और कहा, मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वह मुझे गले लगाकर रोने लगी। तभी सास ने पूजा की थाली उठाई और हमारे पास आकर बोली, आज तीज की पूजा हम दोनों बहुए साथ करेंगे। लेकिन पूजा शुरू होने से पहले सास कमरे से बाहर गई और कुछ देर बाद वापस लौटी तो उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उन्होंने वह डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुमन, ये तुम्हारे लिए है। मैंने इसे बहुत पहले तुम्हारे लिए रखा था, लेकिन आज समझ आया कि इसे देने में मुझे इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। मैंने डिब्बा खोला तो उसमें ऐसा था जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। लेकिन असली बात उस डिब्बे की कीमत नहीं, बल्कि उसमें रखी चीज से जुड़ी सास की एक पुरानी याद थी। मैंने कांपते हाथों से वह छोटा सा डिब्बा खोला तो अंदर एक सुंदर सोने की छोटी सी अंगूठी रखी थी। मैं हैरान होकर सास की तरफ देखने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, ये तुम्हारे लिए मैंने तब खरीदी थी जब तुम इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी। लेकिन तुम्हारे ससुर की तबीयत अचानक खराब हो गई और घर की हालत भी बिगड़ गई, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे पाई। फिर समय निकलता गया और मैं हर बार सोचती रही कि बाद में दे दूंगी। मैंने अंगूठी हाथ में ली और कहा, माँ जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वह बोली, मुझे पता है तुम्हें कभी किसी चीजों की जरूरत नहीं रही, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हें चीज से ज्यादा मेरे अपनेपन की जरूरत थी, जो मैं तुम्हें ठीक से दे नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। राधा मेरे पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। सास ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मेरे घर में बड़ी और छोटी बहू का फर्क नहीं होगा। जिसे जो मिलेगा उसकी खुशी दोनों की होगी। मैंने कहा, माँ जी, मुझे बस इतना चाहिए कि राधा और मैं हमेशा ऐसे ही साथ रहे। राधा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर उसने अपनी सोने की चूड़ियां पहन ली और मैंने सास की दी हुई अंगूठी। उस दिन तीज की पूजा में पहली बार मुझे सच में लगा कि मैं सिर्फ इस घर की बड़ी बहू नहीं, बल्कि इस घर का हिस्सा हूँ। पूजा के बाद सास ने मेरे हाथ में बड़ी पुरानी साड़ी, वही पुरानी साड़ी रखी और बोली, इसे फेंकना मत। आज से ये मेरे लिए तुम्हारे त्याग की निशानी है। मैंने साड़ी को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, माँ जी, ये साड़ी मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि कभी कभी इंसान को महंगे तोहफे से ज्यादा एक सच्चे शब्द की जरूरत होती है। राधा ने हंसते हुए कहा, मुझे यह याद हमेशा रहेगा
कि अगर कभी घर में भेदभाव हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। सास भी मुस्कुरा दी। उस दिन मुझे समझ आया कि जेठानी और देवरानी का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे का साथ दे तो घर की सबसे बड़ी गलतफहमी भी खतरे खत्म हो सकती है। जिस तेज के सिंधारे में मुझे एक पुरानी साड़ी देकर सास ने मुझे समझदार बनने को कहा था, उसी साड़ी ने आखिरकार पूरे घर को समझा दिया कि बड़ी बहू होना मतलब अपनी भावनाएं खत्म कर देना नहीं होता। और मेरी देवरानी ने मुझे सोने की चूड़ियां नहीं दी, उसने उससे कई कीमती चीज दी, मेरे सम्मान के लिए अपनी आवाज। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।